तो गाइज मैं आ चुकी हूँ अपनी ससुराल। तो मेरी एंट्री हो चुकी है मेरे बेडरूम में। ये है मेरा बेडरूम। और सबसे आते ही पहले मैंने अपने बेडरूम में मेरी जो सासू माँ है उनका मैंने फ़ोटो लगा रखा, तो उनको मैंने की नमस्ते, क्योंकि उनके बिना घर खाली रहता है। तो यहाँ पे नमस्ते करने के बाद मेरी जाती अपने बेडरूम में नज़र कि मैं देखूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो मेरे जो बेड पे वो इतनी डस्ट आपको दिख रही होगी और इस पे जम जाती, क्योंकि कोई भी घर में सिवा पापा के कोई इतना आता जाता नहीं है, तो रूम हमारा बंद ही रहता है अधिकतर। तो इसलिए सारे घर में जो है डस्ट ज़्यादा हो जाती है। पापा से जितना होता है उतना कर लेते हैं, पर पूरे घर की हालत ख़राब हो रखी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन भी आपको दिख रहा, पूरा का पूरा फैला पड़ा हुआ डस्ट। आप देखो गैस पे भी कितनी डस्ट है। और क्योंकि अम्मा अगर होती तो ये सब नहीं होता। अम्मा तो एकदम अपना पूरा का घर एकदम क्लीन रखती थी। बस एक इंसान के ना होने से ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो पहले मुझे घर आने के बाद ये सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो पाम का पेड़ था वो भी सूख चुका है, उसकी सारी लीव्स सूख गई हैं। तो ये भी कटिंग मांग रहा है, इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। और अभी मैं पहले स्टार्टिंग जो करूँगी वो थोड़ी डस्टिंग निकालने के बाद झाड़ू से करूँगी। और ये वाला पौधा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो थोड़ी डस्टिंग करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। क्योंकि घर जो काफ़ी गंदा दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ा घर साफ़ करूँगी। और जो मेरा बेड है उसको भी मैं थोड़ा चादर वादर हटा के साफ़ कर लूँगी। उसी के बाद मैं अपना काम बाकी का स्टार्ट करूँगी। और ये इस बार का नहीं, हर बार का रूटीन है कि ऐसा ही होता है अम्मा के ना होने से। और यहाँ पे मैंने अपनी जो बेड की चादर थी वो भी लगा लेनी है अच्छे से, क्योंकि क्या है जो पहली बिछी हुई थी वो काफ़ी गंदी हो गई थी। काफ़ी टाइम से वो बेड से उतरी नहीं, जब मैं गई थी तभी लगा के गई थी। उसके बाद आज मैं आई हूँ तो मैं अपनी बेड की चादर चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ अपनी बेड की चादर। और उसके बाद अब हम लोग चाय वाय पियेंगे, मैं चाय बनाऊँगी। और क्योंकि विनीत को भी देना है, पलक ने भी अभी कुछ नहीं खाया है, तो हम सब लोग खाएंगे। और काना को मैं छोड़ के आई हूँ घर पे मम्मी के और सपना के पास, तो वो वहीं पे है, इसलिए मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं पहुँच चुकी हूँ घर अपने। जैसे कि हम गांव आए हैं तो मैं घर हूँ और काना को छोड़ के आई हूँ मम्मी के पास, क्योंकि सपना ने छुट्टी ले रखी है तो काना को वो ही रखेगी 3-4 दिन। और यहाँ पे आने के बाद तो मतलब आते ही साथ एकदम काम पे लग जाना। और आने के बाद तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे घर की हालत, क्योंकि पापा जी हैं उनसे इतना हो नहीं पाता है, तो सारे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं सारा काम करके बैठी हूँ, आपसे थोड़ी बातें कर रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो सब लोग बाहर हैं, मैं अंदर हूँ, मैं अपने रूम में हूँ। तो आज का दिन तो मुझे पूरा लग ही जाएगा साफ़ सफाई में। और आज जो नहीं होगा वो मैं कल करूँगी, मतलब धीरे धीरे 3-4 दिन सारी सफाई कर लूँगी। मतलब नवरात्रों से पहले मैं घर की पूरी डस्टिंग कर दूँगी, उसके बाद ही 22 तारीख के नवरात्र है तो स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे डस्टिंग करना ज़रूरी है। और अम्मा रहती थी तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती थी, घर बिल्कुल साफ़ मिलता था। पर पापा जी से इतना नहीं हो पाता, क्योंकि वो जेंट्स लोग इतना नहीं कर पाते घर में एकदम साफ़ सफाई का। हालांकि जो उनसे होता है वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और छत पे भी जाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, किचन में भी। और जैसे कि मेरी वाले जो रूम है उसमें पेंट नहीं है, तो इसमें जाले कुछ ज़्यादा जल्दी लगते हैं। और बाहर जो जाले हैं वहाँ पे भी, पर मेरे रूम में ज़्यादा जाले हैं, बाहर इतने नहीं हैं, तो वो भी मैं सब निकाल दूँगी जब टाइम लगेगा जैसे जैसे। और अभी फ़िलहाल मैं खा रही हूँ मिठाई और बनाई है मैंने कॉफ़ी। फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगी। अभी तो मैंने अपना बस रूम ही साफ़ किया है, बेड साफ़ किया है, चादर बदर डाली है, क्योंकि इसी में मुझे रहना है। तो ये वाला रूम मैंने पहले साफ़ कर लिया है, बाकी के मैं बाद में करूँगी। तो बस यही है, क्योंकि अम्मा के ना होने से ये सारी दिक्कतें आती हैं। नहीं अम्मा घर होती तो मुझे मतलब ये सब बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता था, और अब सब देखना पड़ता है। 1-2 दिन तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो मैं पी लेती हूँ अपनी कॉफ़ी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7 और जैसा कि गांव में खाना जल्दी बन जाता है तो मैंने बना रही हूँ खाना किचन में, क्योंकि हम लोग आए हैं तो मेहमान भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी विनीत के जो है फूफा जी आए हैं। जैसे जैसे सबको पता चलता रहेगा कि हम लोग आए हैं तो सब मिलने के लिए आते रहेंगे, तो मेहमानों का आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा भी लगता है। और कान्हा मेरा वापस आ चुका है। मैंने शाम को पलक से कान्हा को बुलवा लिया था। और गाइस ये है मैं सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं जो मेरा पौधा था वो सूख चुका था तो उसकी मुझे काट लेनी है लीव्स। इसको अच्छे से निकाल देना जो सूखा सूखा था। और बाद में थोड़ा सा जो नीचे से गमला है उसमें मिट्टी भी थोड़ी सी खोद के अच्छे से पानी वानी दे के मतलब अच्छा हरा हो जाएगा। दोबारा से इसमें थोड़ी सी खाद वाद लगाएंगे तो यहाँ से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। कान्हा कर रहा है परेशान, क्योंकि कान्हा को मैंने बुला लिया था, वहाँ पे परेशान हो रहा था। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बच्चे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के, बज रहे हैं 12। और मैंने कल अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया था तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड भी कर लूँ और आपसे भी बातें कर लूँ। और यहाँ पे हो रही है बारिश, मौसम बहुत अच्छा है। मैं भी आपको हम जब से यहाँ आए हैं तब से बारिश ही हो रही है। मौसम बारिश जैसा था पर आज सुबह से बारिश पड़ रही है और ठंड थोड़ी बढ़ गई है। और मैंने कान्हा को भी वापस बुला लिया। कान्हा भी आ गया है घर से। कान्हा, कान्हा देख रहा है बारिश। ए कान्हा, कान्हा देख, कान्हा ये क्या बेटा? बारिश? हाँ बेटा, बारिश। मैं दिखाऊं बेटे, बाबा बैठे बाहर। हाँ बस बस दूर से ही देखना। मैं देख रही बेटा, बारिश पड़ रही बाहर। रोड पर नहीं जाना है। अच्छा, और पीछे का पीछे 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 बस। तो कान्हा बारिश में कर रहा है एंजॉय, हालांकि उसको ठंड भी लग रही है। और मतलब उधर से इधर के मौसम में बहुत अंतर है। अभी इतनी ठंड नहीं थी पर बारिश होने से यहाँ ठंड थोड़ी बढ़ गई है। और अच्छा भी लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम, बारिश है। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।